स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस का एक चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। उसका एक छोटा सा टॉपिक पीएच, जिससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर है। तो अपन उसको डील करेंगे। देखते हैं पहले इसके बेसिक्स के बारे में। ये है स्केल, पीएच स्केल जो नंबर्ड है 0 से लेके 14 के बीच में इसको सेलेक्ट किया गया है। 0 से लेके अप टू 7 मतलब 6.9 तक इसको एसिडिक का कैरेक्टर दिया गया है। और 7 क्या है? पूरा न्यूट्रल। न्यूट्रल विच मीन्स ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, मतलब नीदर एसिडिक नोर बेसिक। और 7 के बाद 14 तक ये बेसिक है। बेसिक विच मीन्स अल्कलिन। अब हम लोग जानेंगे पीएच के बारे में। पीएच बोल तो दिए हैं, पीएच है क्या वो भी देख ले। पीएच में सबसे पहला बात पूछा जाता है कि पीएच पढ़ रहे हो क्या? जानते हो पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये रहा, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पीएच में पी क्या करता है? पी को पोटेंज के नाम से जानते हैं, POTENTZ। ओके, पोटेंज जो जर्मन वर्ड में लिखा गया है, इसका मतलब होता है पावर। पावर, पोटेंशियल, सब कुछ इसी तरह है। और इसको डिस्कवर करने वाले जर्मन साइंटिस्ट का क्या नाम था? सोरेनसन। 1909। और गूगल में और कहीं देखोगे तो 1923 भी होगा, बट इसी को प्रिफर करो, यही बेस्ट है। अब पीएच में पीएच का एक सेक्शन आता है कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 और H प्लस का कंसंट्रेशन। और अगर हम लोग बेस में चले, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस OH माइनस का कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें, पीएच प्लस POH को जोड़ दिया तो PKW आता है। उसका वैल्यू क्या होता है? 14। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा ही लिख देता है, तो इन सभी को ध्यान में रखो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा। अब एक सवाल आता है कि पीएच का डेफिनेशन, कभी कभी क्या पूछता है? पीएच का डेफिनेशन ही पूछ देता है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आंसर क्या है? द नेगेटिव ऑफ लॉग to the base 10 to the base of 10 of the hydrogen ion concentration present per liter of solution is known as pH. Okay, तो pH क्या हो जाएगा? माइनस टू दी log base 10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ओके, अब अपन जाएंगे, जब हम लोग इसको पूरा सिनेरियो को साफ कर लेते हैं, तब हम लोग फिर देखना चाहते हैं कि क्या पीएच में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन किधर किधर इंक्रीज होता है, किधर किधर डिक्रीज होता है। अगर एसिडिक मोड में चले तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ऐसे क्या होगा? ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। और OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। जस्ट बिकॉज ये एसिडिक है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। फिर अपन जब 7 से लेकर 14 तक चलेंगे तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज होता है, हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर में टेस्ट में अपन क्या बोलेंगे कि अगर एसिड का टेस्ट करना है तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देगा। अगर एसिड को टेस्ट करना है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, उसको अपन एसिड बोलेंगे। और अगर बेस को चेक करना है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अब अपन आते हैं, 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच स्केल पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, अगर हम लोग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखें तो इज इक्वल टू, न्यूट्रल में इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 m। और पीएच का बात किया जाए तो पीएच इज इक्वल टू 7, न्यूट्रल का सेक्शन। अब एसिडिक में पीएच क्या होता है? पीएच देख लो, लेस देन 7 एसिडिक, तो लेस देन 7। और इसका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा ना? ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 m। और जब अपन जाएंगे बेसिक पे, तो जब बेसिक पे जाएंगे तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। ये रहा पीएच ग्रेटर देन 7। और इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? लेस देन 10 टू द पावर -7 m। अब हम लोग इसको देखते हुए आगे चलेंगे। अभी तो इसमें बहुत कुछ है, अपन देखेंगे प्लांट का पीएच, ब्लड का पीएच, फिर से बहुत सारा चीज। अगर अपने को कोल्ड होता है, फ्लू होता है तो पीएच क्या होगा, हम लोग का जो ये इनेमल है, टूथ डिके क्यों होता है, पीएच क्या होगा, एसिड रेन कब एसिड रेन हो जाता है, ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए। तो
ये पीएच वाला सेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। और पीएच वाला सेक्शन जैसे इजी हो जाएगा, ये पीएच का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे हम लोग का ब्लड का पीएच क्या है, बेसिकली क्या है 7.4। उसी तरह कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कॉफी का पीएच क्या होता है 4.5 से 5.5 के बीच में रेंज करता है। क्या करता है 4.5 से 5.5 के बीच में रेंज करता है। अभी हम लोग इस पे भी बनाएंगे सारा कुछ, तो इसको भी मिटा देते हैं। ऑब्वियसली जगह रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। लीव इट। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को देखने के लिए मुझे मेरे सेक्शन को अच्छे से समझाना होगा। अब हम लोग सबसे पहली बात बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच क्या होता है 1। HCl का पीएच होता है 1। अब इसी में एक सवाल आता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लाई करता है 1.5 से 2 के बीच में, 1.5 से 2 के बीच में, और इसको अप्रोक्सीमेट बोला जाता है अप टू 1.2। इसको याद रखिएगा, अप टू 1.2। अब अपन आते हैं उसके बाद 2 वाले सेक्शन में। 2 वाले सेक्शन में 3 सेक्शन है। एक तो लेमन जूस, क्या बोलते हैं उसको, लेमन जूस का पीएच क्या होता है अप टू 2.2। लेमन जूस का पीएच क्या होता है अप टू 2.2। और इसी में एक और पीएच का सेक्शन आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइन का पीएच क्या होता है 2.8। वाइन का पीएच होता है 2.8, अप्रोक्सीमेटली 2.8। ठीक है, अब वाइन का पीएच देख लिया हमने, 2 पे आ गए। अब सवाल आता है गैस्ट्रिक जूस पे एक बहुत ही कंपल्सन है, और ये HCl का सिक्रेशन जब हम लोग के पेट में होता है तो हम लोग को क्या करता है, ये पेट में इरिटेशन और दर्द पैदा करता है। ठीक है, तो हम लोग उसको ठीक करने के लिए एक माइल्ड बेस लेते हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच होता है 10। पीएच 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग माइल्ड बेस के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एंटासिड्स बेसिकली बोला जाता है कि एंटासिड्स के नाम से किसको जाना जाता है। और इसका पीएच क्या होगा, तो पीएच 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माइल्ड बेस, एंटासिड। और इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10। अब अपन बढ़ते हैं आगे, जब हम लोग 2 में थे, अब 2 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 4 के सेक्शन में। 4 के सेक्शन में अगर बढ़े तो ऑरेंज स्लाइस करके कुछ बोला जाता है। ऑरेंज स्लाइस का पीएच होता है 4.17। कितना, ऑरेंज स्लाइस का पीएच कितना होता है 4.17। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है 5। अब 5 के पीएच को देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि 5 के पीएच में 2 इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। 5 के पीएच में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक तो टूथ डिके, और दूसरा रेन कब एसिड रेन बन जाता है। तो जब पीएच फॉल करता है, फॉल डाउन 5.6 से नीचे गिरने लगता है पीएच, तो रेन बिकम एसिड रेन। क्या हो जाएगा, रेन बिकम एसिड रेन। अब जब पीएच फॉल करने लगा, फॉल डाउन 5.5, तब हम लोग का ये जो दांत है ना, ये झड़ना शुरू हो जाता है, टूथ डिके होने लगता है। अब क्या बोलते हैं इसको, टूथ डिके। इसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ब्रश करेंगे, और क्या, दिन में 2 बार ब्रश करो। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले वाले सेक्शन में। क्या है, pH = 6। ये है फ्रेश मिल्क का pH क्या होता है 6।
फ्रेश मिल्क का पीएच क्या है? 6। फ्रेश मिल्क का पीएच 6। अभी हम लोग और कुछ भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे प्लांट का पीएच क्या होता है, और कुछ हम लोग के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, जैसे कि अगर अपने को कोल्ड, फ्लू ये सब हो गया तो हम लोग पीएच के बारे में क्या बोलेंगे। अभी अपन आते हैं 7 पे। 7 पे क्या है? 7 पे एक तो सिंपल टैप वाटर का क्वेश्चन आएगा। टैप वाटर का पीएच क्या है? तो पीएच इज इक्वल टू 7। और जनरली वाटर का क्या है? वो भी 7 है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखो। और हम लोग जा रहे हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7 पे कुछ और कंटेमिनेंट्स है, जैसे कि 7.4 एग्जैक्टली कुछ पीएच को कैरी करता है, वो है ह्यूमन का ब्लड। फिर दूसरा हम लोग का टीयर्स, आंसू, ह्यूमन ब्लड, आंसू, और डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच क्या है? 7.4। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब एक सबसे अच्छा सवाल अभी ट्रेंड कर रहा है कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या है। हम लोग के ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या है? ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या है? ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज है 7 to 7.8। इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के पेपर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन जाते हैं इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे 14 नंबर पे। 14 नंबर में क्या बोल रहा है? 14 नंबर में पीएच होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या? NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 14। ये अल्कालिन इन नेचर। हम लोग इधर जो बेसिक वाले सेक्शन है उसमें अपन क्या बोलेंगे? अल्कालिन इन नेचर। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज और हैं, जैसे कि हम बोल रहे थे कि हेल्थ लाइंस पे हम लोग का बॉडी पीएच क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर पीएच इज इक्वल टू 6.9 है, तो हम लोग का जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कोल्ड, कफ और फ्लू। अगर कोल्ड, कफ और फ्लू है तो हम लोग का पीएच क्या है? 6.9। और अगर किसी बंदे को कैंसर है तो उसका पीएच होगा 5.5। पीएच क्या हो जाएगा? कैंसर का पीएच 5.5। अगर किसी बंदे को कैंसर है या कैंसर से वो अफेक्टेड है तो उसका पीएच क्या होगा? 5.5। फिर अपन जाएंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे सलाइवा का एक बहुत अच्छा कंटेंट है। सलाइवा जो हम लोग के मुंह में होता है, इसका क्या है कि अगर हम लोग खाने से पहले इसको देखें ना, वेट पहले मुझे इसे मिटाने दो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये पीएच पे, और ये आई विश इसके बाद अब आप लोग को इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। सलाइवा खाने से पहले, बिफोर मील इसका पीएच होता है 6.5 से लेकर 6.9 तक। कितना? 6.9 तक बेसिकली। और इसको अगर जनरली कैटेगराइज किया जाए ना, जनरली अगर सलाइवा को कैटेगराइज किया जाए तो इसको भी हम लोग उसी के रेंज में रखते हैं, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में रेंज रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये घूम फिर के वहीं आ जाता है। फिर क्या है? सलाइवा अगर हम लोग इसको आफ्टर मील करें तो ये होता है 5.1 से लेके 5.5 तक। कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इन सभी को देखो और इन सभी पे ध्यान रखो। अभी अपन आएंगे, पहले तो ये देख लें, फिर उसके बाद क्या हो गया। अब एक अच्छा सवाल, नॉर्मल और हेल्दी स्किन ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। हेल्दी स्किन का पीएच क्या होता है? कुछ जगह पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, बट ये लाई करता है पीएच, इसका पीएच लाई करता है 4.5 से लेके 6 तक। 4.5 से लेकर 6 तक इसका पीएच लाई करता है। हमने ह्यूमन सलाइवा का देखा, और ह्यूमन स्किन, हेल्दी ह्यूमन स्किन का पीएच होता है 4.5 से लेकर 6 तक में। ये क्या करता है? लाई करता है। अब अपन आएंगे, एक तो बच रहा हम लोग के पास क्या? सॉइल, और दूसरा क्या है? पीएच ऑफ प्लांट। अभी यहाँ पे हम लोग वो भी देखेंगे। और एक चीज होता है क्या? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
ये क्या है ना, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिनका पीएच क्या होता है न्यूट्रल का 7। न्यूट्रल का पीएच क्या होता है 7। अब अपन आएंगे सीधे कुछ चीज, कॉफी। अगर कॉफी की बात की जाए तो कॉफी का पीएच होता है 4.5 से लेके 5.5 के बीच में, ये भी एसिडिक के बीच में लाई करता है। फिर हम लोग बोलेंगे टमाटो जूस, टमाटो जूस का पीएच होता है 4 to 4.4, टमाटो जूस हो गया। अब क्या है, HCl मैंने बताया ही था, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है 1। और हम लोग के पास NaOH हम लोगों ने देखा अभी अभी, क्या है उसका पीएच 14। ठीक है, अब अपन आते हैं प्लांट के सेक्शन पे। प्लांट का पीएच देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी बीच बीच में आया हुआ है कि एक क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी प्लांट्स के बारे में पीएच। आ जाओ दोस्त, हाँ, पीएच ऑफ प्लांट्स ये लाई करते हैं 4.5 से लेके 5.5 के बीच में, 4.5 से लेके 5.5 के बीच में लाई करते हैं पीएच ऑफ प्लांट्स। अब क्या है कि कुछ प्लांट जो है ना 4.5 और 5.5 है, तो क्या है, ये तो एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर लाई कर रहा है। तो कुछ प्लांट को बोला जाता है एसिड लविंग प्लांट। अब भाई ये एसिड लविंग प्लांट क्या आ गया, तो इसके दो एग्जांपल हैं। एक नाम है क्या बोलते हैं उसको, नाम है एवरग्रीन, क्या बोलते हैं उसको, एवरग्रीन। ये हम लोग बेसिकली कहाँ देख पाएंगे, सर्ब्स, SHRUBS, एवरग्रीन सर्ब्स एंड बसेस, ये हम लोग देख सकते हैं। एवरग्रीन सर्ब्स एंड बसेस आर कॉल्ड एसिड लविंग प्लांट, और इसका पीएच मेंटेन क्या करता है 4.4 से लेके 5.5 तक। ये सब हम लोग देखते हैं घरों में, हम लोग के घरों में क्या वो फैशन वाले हम लोग प्लांट लगाते हैं ना, काट के उसको शेप में बनाते हैं, वो सब है ये। आप लोग नेट पे एक बार देख लेना, मिल जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग जाएंगे क्या, एक क्वेश्चन आता है कि लाइम जूस कैसा है, अपने मैनर में कैसा है। तो ये नेचर में एसिडिक है, और नेचर में एसिडिक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड इसमें होगा, सिट्रिक एसिड आया। और टेस्ट में कैसा हो जाएगा, सोर। जो एसिड होता है वो टेस्ट में क्या होता है, सौर होता है। अभी हम लोग पीएच प्लांट का देख चुके हैं। अब प्लांट में ना, अब अपन आएंगे सॉइल पे देखना चाहते हैं, और फिर हम लोग इस वाले लेक्चर को सम ऑफ करेंगे। ठीक है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, पहले मैं इसको खत्म कर लूं। अब आ रहे हैं हम लोग सॉइल पे, हम लोग को कैसा कैसा सॉइल मिलेगा। तो क्या है, एक है अल्कालिन, फिर क्या है एसिडिक सॉइल, ये रहा बेसिक सॉइल। ठीक है, यह अल्कालिन सॉइल, ठीक है, एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल। अब क्या है कि हम लोग को कैसा सॉइल चाहिए, अगर हम लोग को सिट्रस फ्रूट्स लगाने हैं, सिट्रस फ्रूट लगाने हैं, तो हम लोग को कैसा सॉइल चाहिए, अल्कालिन सॉइल। और अगर हम लोग को राइस लगाना है तो हम लोग को कैसा सॉइल चाहिए, एसिडिक। और अगर हम लोग को राइस, शुगर केन का ये करना है, खेती करना है, तो क्या हो जाएगा, शुगर केन के लिए बेसिक सॉइल। और बेसिक है विच मीन्स रेंज करेगा 7 से 14 के बीच में, एसिडिक है तो 1 से लेके 6.9 के बीच में, और अल्कलिन है तो ये फिर से अल्कलिन क्या, अप्रोक्सीमेट 14, घूम फिर के वहीं आता है। हम लोग इस चीज को सम ऑफ करने के एकदम करीब हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, पीएच पे। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है पहला, अ बेसिक सॉल्यूशन कुड हैव पीएच। कोई बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन है 1, 11, 7 और 2। एक बात बताओ,
ये तो यहीं से कैटेगराइज हो गया कि इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। 1 एसिडिक होगा, 7 न्यूट्रल, 2 एसिडिक, तो बचा क्या 11 क्या हो जाएगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी का, अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या है, ह्यूमन बॉडी का पीएच कैसे रेंज कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी का पीएच मैंने क्या बताया था रेंज करने के लिए, 7 से 7.8 के बीच में, 7 to 7.8 के बीच में रेंज कर रहा है ये। अब क्या है, द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑप्शन में हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू 2.5, फिर बी क्या है पीएच इज इक्वल टू 1.8, और सी क्या है पीएच इज इक्वल टू 7, और डी क्या है पीएच इज इक्वल टू 10। एक बात बताओ, हाईएस्ट H प्लस आयन, मैंने बात किया था H प्लस आयन इधर इंक्रीज करता है, तो हाईएस्ट H प्लस आयन कहाँ होगा, कुछ यहाँ कुछ इन्हीं जगहों में। तो देखो 2.5 है और 1.8 है, दोनों में सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा 1.8। तो कोई एसिड है जिसका हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, उसका जो हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा, जैसे जैसे अपन क्लोज जाएंगे इधर जीरो के, वैसे वैसे वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट आ रहा है गैस्ट्रिक जूस। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था गैस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या था, अप टू 1.2, अप टू 1.2, अप टू 1.2। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच पूछ रहा है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच ऑप्शन दिया हुआ है कि लेस देन 7, बी ग्रेटर देन 7, सॉरी मोर देन 7, सी 0, और डी इक्वल टू 7। सबसे पहली बात ये गलत है, इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल होता है, मोर देन 7 बेसिक होता है, और लेस देन 7 ये रहा एसिडिक, क्योंकि जीरो तो होता ही नहीं ना। गैस्ट्रिक जूस का पीएच तो जीरो था नहीं, अप टू 1.2 था, या 1.2 से 2 के बीच में वेरी कर रहा था, तो क्या हुआ लेस देन 7। अगला क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज 1। सिंपल सी बात है, जब पीएच 1 है तो क्या होगा, वो एसिडिक। सिंपल सी बात है, स्ट्रांगली एसिड, या लिखा हुआ है क्वेश्चन स्ट्रांगली एसिड, बी स्ट्रांगली बेसिड, बेसिक। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो यही डील हो गया। पीएच इज इक्वल टू 1, स्ट्रांगली एसिड होगा, न्यूट्रल ऑप्शन में है जो कभी नहीं हो सकता, डी। न्यूट्रल के बाद क्या है, वीक एसिड, वीक एसिडिक, इट कांट बी पॉसिबल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच इज इक्वल टू 1। अब अपने पास पूछा है, मैंने बोला था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्वेश्चन आएगा। पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज पीएच इज इक्वल टू व्हाट, 10। सिंपल सी बात है, ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच 10। ऑप्शन ही नहीं देखना। रेन कब एसिड रेन बन जाता है, व्हेन रेन बिकम एसिड रेन, तो उसका पीएच का किससे फॉल करना चाहिए, पीएच फॉल करना चाहिए 5.6 से। किससे, 5.6 से अगर पीएच फॉल कर रहा है, जो कि हम लोगों ने बात किया था, 5.6 से जब वो फॉल करने लगेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पीएच रेन। सिंपल सी बात है, ये रहा क्वेश्चन समाप्त। पीएच फॉल्स फ्रॉम 5.6 बिलो 5.6। अब एक सवाल है, सबसे अच्छा सवाल, मैंने बोला था ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला क्वेश्चन पूछेगा। चलो देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक, पेट में हाइपर एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, ना, एंटीबायोटिक्स नहीं, एनालिसिक नहीं, एंटासिड, यस इट्स आंसर, क्या, एंटासिड। तो पीएच का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और मैं तो कहूँगा कि 2-3 बार इसको देखना, ये क्लियर कर देगा, ज़्यादा कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और वैसे भी एग्जाम सामने है, इसको खत्म कर लो और इसको डील करो, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, फिर से ये सब का फॉर्मूला लेकर,
तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।